नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस इमोर्टैलिटी, जिसमें भगवान रमण महर्षि ने अपने शिष्यों का और कुछ ऐसे भी लोगों का जो उनके शिष्य नहीं हैं उनके सवालों का जवाब दिया। कल हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया था, होप आपने उसको देख लिया हो, पढ़ लिया हो, सुन लिया हो। याद है कौन सा क्वेश्चन था? कल रमण महर्षि से एक सवाल पूछा गया था 7/1/25 को हमने जो वीडियो बनाया। कुछ याद है आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा गया था कल? हाँ, श्रीश थे, श्रवण थे और शायद आप भी थे। नहीं, आप नहीं थे, बस आप दोनों ही थे ना। कभी ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम अपने आप को अपने भगवान के पास, अपने सेल्फ के पास ले जा पाते हैं और कभी कभी होता है ये चीज़ होपलेसली डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। और इसका आंसर दिया था रमण ने, आत्मज्ञान का प्रोसेस को क्विकन कैसे करेगा, कैसे वो स्पीड बढ़ाए। अगर कोई आदमी एनलाइटन होना चाहता है तो उसको जल्दी कैसे कर दे। अब सुनिए, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम ऑफ एनलाइटनमेंट समझिए। मैंने आप लोगों से कल बिजनेस की क्लास में, फिर स्पिरिचुअल क्लास में एक नया तरीके से फ्रेमवर्क दिया है कि हमारा माइंड कैसा है, ये दुनिया कैसी है। उस फ्रेमवर्क को मत भूलिए। उसी फ्रेमवर्क को अगर याद रखेंगे तो वैभव की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैभव कह रहे थे कभी कभी किताबों को पढ़ते पढ़ते 30-40 पेज के बाद दिमाग एकदम भर जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। एकदम सही कह रहे हैं। इसलिए हमारे पास जो ढेर सारी किताबें होती हैं उसमें से हम लोग कुछ तो पढ़ पाते हैं, बहुत सी बुक नहीं पढ़ पाते। सुनिए, फ्रेमवर्क क्या है दुनिया को समझने के लिए, एनलाइटमेंट को समझने के लिए फ्रेमवर्क क्या है। हमारा सेल्फ, हमारा भगवान सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया में है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है और सर्वज्ञ है, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन उसी में एक छोटे से कोने में, अपने आप के एक छोटे से कोने में उसने बनाया एक कॉर्नर ऑफ इग्नोरेंस, एक ऐसा कोना जिसको उसने कहा कि ये अंधेरे का कोना है। हमारी तरह ही जैसे हम लोग दिन भर अपना काम धाम करते हैं तो हर घर में, हर कमरे में लाइट लगी हुई है, लेकिन रात को एक कोना हम बनाते हैं, एक कमरे में या तो पूरे घर में लाइट लेस, अंधेरा कर देते हैं। किसी पर्पस से करते हैं ताकि हम सो सकें। ऐसे ही हमारा ईश्वर, हमारे अंदर का जो ट्रूथ है, वो एक कोने में बना देता है अंधेरा, और वो कोना जो अंधेरे वाला है वो आपका माइंड है, जो आप 24 घंटे जीते हैं। कुछ भी सोचने की कोशिश करते हैं, उल्टा ही सोच पाते हैं। कुछ भी चाहने की कोशिश करते हैं, गलत ही चाहते हैं। हर चाहत ही गलत हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड है इग्नोरेंस, बना ही हुआ है इग्नोरेंस के लिए। अब इग्नोरेंस को भी समझिए। इग्नोरेंस खाली लाइट की कमी नहीं है, इग्नोरेंस है सॉलिड पत्थर की तरह अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जिसको आप पढ़ते हैं, सुनते हैं तो एक मोटे चट्टान पे, बड़े से पहाड़ पे एक छोटा सा हथौड़ा मारा, इतनी चोट पड़ती है। आप बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका माइंड है एक बड़ा सा अंधेरा पहाड़, और उस पर जब आप मारते हैं तो छोटी सी हथौड़ी मारते हैं बस। लेकिन छोटी सी हथौड़ी भी अगर बहुत समय तक मारी जाए और सही जगह पे मारी जाए तो पहाड़ भी टूट सकता है। और वो कैसे होता है, ये भी एक नया फ्रेमवर्क है जो मैंने खोजा है। अपने मन के अंदर में जहां सब जगह अंधेरा अंधेरा है, वहां एक कोने में थोड़ी सी लाइट जलाइए, एक कोने में। जैसे हमने अभी 10 मिनट पहले एक छोटी सी बात सीखी है कि जो भी कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं वो कैटेगरी किंग होती हैं। अभी हमारे काम की बात नहीं है, ये जो अरबपति लोग हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं उनके लिए, लेकिन एक ज्ञान की बात है। एक कोना हो गया आपका, छोटा सा लाइट जल गया। अब दूसरा कोना, आप गए सेंटर में और आपने देखा एक लड़की जो काम कर रही है वो अपने एक पेशेंट को वेट करा रही थी, क्योंकि वो जो सामान था उसको एक्सरे करने का सामान वो उठा के नहीं ला रही थी। क्यों नहीं ला रही थी?
क्योंकि एक नौकर से उम्मीद कर रही थी कि नौकर लाएगा। आपने देखा ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। उसके ऊपर सोचा, उससे बात किया, वो आपकी बात सुन ली तो ठीक है, नहीं बात सुनी तो आपने डिस्कस किया, मुझसे डिस्कस किया, किसी सीनियर से डिस्कस किया, आपको एक नया आइडिया आया किसी काम को कराने का। ये आज की बात है। मैंने उस बच्ची को समझाया कि बेटा आपको देखना होगा, किसी से भी कुछ काम कराना होगा तो उसको ह्यूमन की तरह देखना होगा। क्योंकि उसके मुंह से एक बड़ी अजीब बात निकली थी। उसने कहा कि सर बताइए, अगर मैं अपने हाथों से वो काम कर दूं जो एक स्वीपर का काम है, सुनिए, अगर मैं अपने हाथों से वो काम कर दूं जो एक स्वीपर का काम है, तो क्या हमारे सेंटर की रेपुटेशन बनी रहेगी? रेपुटेशन मतलब इज्जत। वो सेंटर की रेपुटेशन नहीं बचा रही थी, वो अपनी ईगो बचा रही थी। अब ये बात में वो भी कंफ्यूज्ड है, मैं भी कंफ्यूज्ड हूं, तो हमारे दिमाग में एक कोना है जो अंधेरा है, और अगर उस कोने के बारे में हमने कुछ ज्ञान की बातें समझ ली, सीख ली और समझा पाए, तो एक और बल्ब जल गया हमारे दिमाग में। अच्छा भाई, 30 40 50 लोग हम सब साथ में काम करते हैं, और अचानक से मेरे हाथ में किताब आई, मेरे पास है भी वो किताब, कि किसी भी कंपनी में 5 सबसे कॉमन कारण क्या है कि पब्लिक आपस में काम नहीं कर पाती। 5 सबसे कॉमन कारण जिसकी वजह से लोग आपस में काम नहीं करते। आपके मन में आया कि हम इसको पढ़ लें, क्या पता इसको हम अपने ही संस्था में लागू कर लें। तो आपने और छोटा सा ट्यूबलाइट जला लिया। बहुत बड़ा अंधेरा है, लेकिन जैसे जैसे आप लाइट जलाते जाएंगे तो आपके उजाले, एक उजाला दूसरे उजाले के साथ जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। अब अपनी इस उम्र में, खाली उम्र की वजह से नहीं, जो मैं किताबों को पढ़ रहा हूँ, जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, और जो मैं जी रहा हूँ, और उस जीने के बाद जो मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं एमआई कर रहा हूँ, उससे मुझे मालूम पड़ रहा है अभी भी मैं ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा फ्लड लाइट हो गया है। ढेर सारी छोटी छोटी बल्ब जल रही है मेरे दिमाग में, और उस बल्ब के जलने से जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे रे, ये बेचारा बस यहाँ बल्ब जला दे, इसको समझ में आ जाएगा। मुझे एक चीज़ जो रमण कहते हैं बहुत सटीक लगती है, हमारी ज़िंदगी में एनलाइटनमेंट की दूरी, ब्लॉक इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वासनाएं हैं, और ये वासनाएं भी पता नहीं चलती हैं। वासनाएं, ये वासनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे हाथ, पैर, उंगली, चमड़ी। ये चमड़ी देख रहे हैं, इस चमड़ी की उम्र होती है 1-2-3 महीना, इसके बाद ये चमड़ी निकल जाती है। ऊपर क्रीम रखा हुआ है इनके बाथरूम में भी, बड़ी मम्मी के बाथरूम में, जिसमें लगा है कि आपकी चमड़ी को खूबसूरत बनाएगा। वो चमड़ी 2-3 महीने बाद निकल कर गिर जाएगा, उसको संभाल के रखना है। और ये चमड़ी, जैसे हमारा चमड़ी है, ऐसे ही हमारी वासनाएं होती। जैसे उस बच्ची के मन में आया कि मैं तो भाई एक्सरे टेक्नीशियन हूं, मेरा काम थोड़ी है टेबल साफ करना या सामान उठाना। ये उसका विचार है, ये उसकी वासना है, और जो वासना होती है वो पता नहीं चलती हमारी वासना है। कौन सी चीज से आपको गुस्सा आता है? किसी भी चीज से। मान लीजिए गरिमा को इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि वैभव ने मेरी बात स्टेशन पर नहीं सुनी। स्टेशन पर ट्रेन में मैंने कहा था, एक सही बात कही थी कि इस डब्बे में घुस जाओ नहीं तो ट्रेन चली जाएगी, और वैभव ने मुझे दौड़ा करके दूसरे डब्बे में घुसाया। हो सकता है ये बात सही हो, लेकिन जिस किसी बात पर गुस्सा आया है वो आपकी वासना है, वो ज्ञान नहीं है, वो ट्यूबलाइट नहीं है। जैसे आप लोग ट्रेन पकड़े हैं, ऐसे हमने और बड़ी मम्मी ने और श्रीश ने भी ट्रेन पकड़ी थी। पहले तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, बताओ सुबह 5 बजे 6 बजे उठा करके ट्रेन पकड़वा रही हैं। लेकिन जब ट्रेन में बैठे और वापस आ रहे थे, मुझे लगा बड़ा कंफर्टेबल है यार, कार से ज़्यादा कंफर्टेबल था ट्रेन में चलना। हमारे दिमाग में वो जो लाइट जलती है, जो ज्ञान का लाइट है ना, वो केवल भगवान को नहीं दिखाती है, वो हर चीज़ को दिखाती है। अगर मैं किसी सिचुएशन में गुस्सा कर रहा हूं, और गुस्सा कर रहा हूं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे वो काम करना है, कैसे अपनी बात सामने लोग पहुंचानी है, इसका मतलब लाइट की कमी है। लाइट चाहिए मुझे, अंदर की रोशनी चाहिए। हम कितने भी सही हो, लेकिन अगर हम बता नहीं पा रहे हैं सामने वाले को अपनी बात, तो रोशनी की कमी है। अब आज का सवाल, हाउ कैन वन क्विकन दिस कमिंग ऑफ रियलाइजेशन?
ये जो आत्मज्ञान का होना है, इसको हम लोग फटाफट कैसे करवा सकते हैं? रमण कहते हैं, जैसे जैसे एक आदमी स्ट्राइव करता है, मेहनत करता है रोज अपने सच्चे आई को जानने के लिए, अपने अंदर के ईश्वर को जानने के लिए, तो अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों के प्रति जो हमारा लगाव है, वो कौन कौन सी चीज़ें? द बैड एंड डिग्रेडिंग थॉट्स, वो बेकार और डिग्रेडिंग थॉट्स। डिग्रेडिंग मतलब जो हमको डिग्रेड करती है, जो किसी और को डिग्रेड करती है। आज उस बच्ची को मैंने बोला कि जो तुम, उसने कहा ऐसा बताइए, मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूं, क्या ये मेरा काम है टेबल साफ करना? ये तो स्वीपर का काम है। तो उसके मन ने क्या किया? एक स्वीपर को कर दिया डिग्रेड। जो रिंकू गया है हमारे यहां से जॉब छोड़ के, वो यही कह रहा था, सर लोग हमको इज्जत से बात नहीं करते। और उसने कल या परसों मुझसे फोन पर यह कहा, सर शुक्ला सर वहां पर हमको सर पे बिठा के रखते हैं, हमारी खूब इज्जत करते हैं। वो वेदांता के डॉक्टर साहब, उसको वहां पर इज्जत मिलती है, यहां पर उसको डिग्रेड हुआ। और हम दूसरों को डिग्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे मन में डिग्रेडिंग और बैड थॉट्स को इंपॉर्टेंस बना रखा है। अगर मैं ये कहूं कि तुम इस जात के हो, तुम्हारी ये पढ़ाई है, इसका मतलब तुम मुझसे नीचे हो, तो ये एक डिग्रेडिंग थॉट है। हमने एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब जो 2 महीने पहले या 2 साल पहले या 2 जन्म पहले कोई चीज हुई है, उसको पकड़ करके अगर अभी भी बैठा हूं कि तुमने 2 साल पहले ये कहा था, तो ये ऑब्जेक्ट है। रमण कहते हैं, अगर एक आदमी सच्चे सेल्फ को जानने की कोशिश करता है तो उसका अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स धीमे धीमे हल्का हो जाता है। ड्रॉप ऑफ मतलब चिपका हुआ यहां पे गिर जाता है। कुछ चीज अगर आप यहां पर गोंद से चिपकाए रहें, कितना भी अच्छा गोंद हो, 3-4 महीने में गिर जाएगा। 3-4 महीने तो बहुत देर की बात है, हफ्ते भर में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि चमड़ी गिर रही है। जिस चीज पे आपने चिपकाया है वो ही गिर रहा है। ये जो हम ऑब्जेक्ट्स को, लोगों को, चीजों को, पैसे को, जो भी बाहर की चीज है, वो ऑब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट मतलब मैं, मेरा असली सेल्फ। अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार वैभव को मैंने पिछले हफ्ते कहा था ये काम, अभी तक नहीं किया। तो जिस बात पे गुस्सा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो तो बात खत्म हो गई ना। तुमने पिछले हफ्ते किसी को कुछ कहा था, वो बात खत्म हो गई। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो फिर से बात कर लो। जिंदगी इसी मोमेंट पर है। जो चीज 2 महीने पहले या 2 घंटे पहले हुआ था वो नहीं है। तो जैसे जैसे एक आदमी स्ट्राइव करता है, मेहनत करता है अपने सच्चे आई को जानने के लिए, तो उसके अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप ऑफ हो जाता है, उसके अंदर से बैड और डिग्रेडिंग थॉट्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक स्टेप और ले जाते हैं। कहते हैं जितना ज्यादा, जितनी बार एक आदमी सेल्फ को नहीं भूलता है। मैंने कहा ना हमारा दिमाग क्या है, एक बड़ा सा मेमोरी। वो तो पहले बोला, आज क्या बोला? आज एकदम शुरू में मैंने आपको नया फ्रेमवर्क दिया। बड़ा सा रूम है जिसके लाइट है हमारा, वो तो भगवान लाइट है। भगवान ने अपने मन के अंदर में, अपने ही अंदर में एक छोटा सा क्या बनाया है? अंधेरा। और वो अंधेरा हमारा मन है। उस अंधेरे में आपको थोड़ी थोड़ी लाइट जलानी है, जो हम ज्ञान से जला रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जितनी बार आप सेल्फ को नहीं भूलोगे, अभी अंधेरा है तो आप तो सेल्फ को भूलेंगे, भगवान को भूलेंगे ही, मेमोरी की वजह से, गुस्से की वजह से। जितनी बार आप सेल्फ को नहीं भूलेंगे, उतना ही ऊपरी आपको उठाने वाली क्वालिटीज आपकी होती जाएंगी। अगर मुझे एक स्वीपर को देख करके उसे भी अपना मानने का मन करता है, बुद्ध ने ये किया। बुद्ध के समय पर अछूत का बहुत खराब समय था अछूत होने के लिए। जो पहले शिष्य थे बुद्ध के, जिन्होंने उनको दूध दिया था और बाद में उनको शिष्य बनाया, वो दोनों अछूत थे, बच्चे थे, छोटे छोटे, 2-3 बच्चे थे, लेकिन बुद्ध ने उसको शिष्य बनाया। बाद में एक अछूत था जो बच के भाग रहा था बुद्ध से कि मुझे मत छूइए, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ईश्वर के समान हैं। बुद्ध उसके पीछे पीछे भागे, उसको पकड़ा, उसको अपना भिक्षु बनाया। बुद्ध ने बहुत बड़ा क्रांति करने की कोशिश की थी।
तो बुद्ध के अंदर में एक एलिवेटिंग क्वालिटी आना शुरू हुई। जितना आप सेल्फ को याद करोगे या जितना सेल्फ को नहीं भूलोगे, उतना ही बड़ी बड़ी क्वालिटीज, अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपकी हो जाएंगी। रियलाइजेशन विल कम इवेंचुअली, और इसी से पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। इवेंचुअली मतलब अंततः इसी से हो जाएगा। उन्होंने पूछा कैसे होगा कि हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान जल्दी से जल्दी हो जाए? 2 तरीके से। मेहनत करोगे तो जो फालतू के ऑब्जेक्ट के प्रति तुम्हारा अटैचमेंट है, खराब चीज़ों के प्रति अटैचमेंट है, गिरता जाएगा। और जितना खुद को याद करने की कोशिश करोगे, खुद को ना भूलोगे, उतना ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ तुम्हारी हो जाएंगी और तुम जान जाओगे। फिर इस आदमी ने एक कहीं पढ़ा होगा, देखिए अज्ञान की कितनी ताकत है, अज्ञान को तोड़ने में टाइम लगता है। इस आदमी ने कहीं पढ़ा होगा, कहता है ऐसा क्यों कहा जाता है उपनिषदों में कि जिसको भगवान या आत्म चुनता है उसी को केवल ज्ञान मिलता है। ऐसी बड़ी कॉमन कहावत है, जब भगवान बुलाएंगे तभी हम आ सकते हैं। दुर्गा मैया कहाँ, वैष्णो देवी के बारे में कहा जाता है, साईं, सभी भगवानों के बारे में बोलते हैं, जब तक भगवान तुमको नहीं चाहते अपने दरबार में बुलाना, तब तक नहीं जा सकते। ये सवाल इसने पूछा है, ये अज्ञान का सवाल है। क्यों? देखिए, बोलते हैं बात तो सही है, लेकिन तुम इसको समझे गलत तरीके से हो। ईश्वर उसी को चूज करता है, उसी को चुनता है जो ईश्वर का डिवोटी बनता है। लेकिन वो डिवोटी है कौन, भक्त है कौन? जब आपका दृष्टिकोण, दुनिया को देखने का जो नजरिया है, बाहर मुखी से अंतर्मुखी होगा, तब आप अनायास आपके अंदर में प्रेम, भक्ति जैसी क्वालिटी होगी। और जब ये क्वालिटी होगी तभी आपको भगवान का बुलाना सुनाई भी देगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवान के बारे में सोचता है, भगवान उसको बुलाते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? जो आदमी भगवान को नहीं भूलेगा वो बहुत जल्दी सेल्फ रियलाइज हो जाएगा। लेकिन जो आदमी भगवान के, आत्म के, सेल्फ के बारे में कभी सोचता ही नहीं। हम लोग आज वॉक कर रहे थे, मैं और बड़ी मम्मी, उधर डॉक्टर हीरा श्रीवास्तव के घर के पास। हर जगह की अपनी एक मेमोरी होती है, हर जगह की। उस तरफ एक पार्क है जिसमें पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी के सामने एक हरा मकान है, एकदम बीज उजड़ है, मतलब उसमें कोई रहता नहीं है। पता है क्यों? उस हरे मकान की क्या कहानी है? उस हरे मकान में एक औरत रहती थी, उसका मर्डर हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर साहब ने। अब उस घर के साथ में वो मेमोरी जुड़ी है मेरी। उस घर के 4 घर और पहले एक घर है जो मैं और बड़ी मम्मी देखने गए थे खरीदने के लिए। बाद में खरीदा नहीं, बहुत महंगा था हमारे लिए। उस घर के पहले एक दीवार पे कोई डायग्नोस्टिक का सेंटर का नाम लिखा था, हमने पहले भी देखा था, मुझे याद आ गया फिर से। हर जगह के साथ में एक मेमोरी है, और ये मेमोरी क्या है? हमारी बहिर्मुख है। हम जब भी किसी को भी देखते हैं, हमें याद आता है अरे ऐसा पहले भी हुआ था, या हमें याद आता है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। और वो केवल विचार नहीं होता है, वो बन जाता है एक कुरूप इमोशन, भाव बन जाता है, क्रोध। और ये सब विचार, क्रोध किसके लिए बनता है? सेल्फ के लिए नहीं बनता। हम कभी ये नहीं कहते भगवान मुझे याद नहीं कर रहे हैं यार। भगवान के बारे में सोचकर कभी आंसू नहीं आता, कभी गुस्सा भी नहीं आता। जो भजन कीर्तन करते हैं वो तो अपने भजनों में कंप्लेन भी कर लेते हैं, हे प्रभु तुम मुझे क्यों नहीं याद करते, मुझे क्यों नहीं बुलाते। लेकिन हमको भगवान के प्रति याद नहीं आता। हमको हमेशा बहिर्मुखी रहते हैं, बाहर की दुनिया के प्रति इमोशन भी है, विचार भी है। तो कह रहे हैं जो भगवान के प्रति इमोशन और विचार लाता है उसको भगवान अपने पास बुलाते हैं। आपका डायरेक्शन ही बाहर है। कह रहे हैं अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है यार मैं अभी भी दुनिया के साथ अटैच्ड हूँ, चीज़ों के साथ अटैच्ड हूँ, या तुम्हारे मन में आ रहा है कि मेरे लिए तो आत्मज्ञान बहुत दूर की चीज़ है, या तुम्हारे मन में ये बात आ रही है अभी यार बहुत मुश्किल है, मुझे फ़ोन का नशा है, मुझे पैसे वाला बनना है, जो भी बात तुम्हारे मन में चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ों को तुम्हें फेंक देना चाहिए। झूठ है ये, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ऑब्स्टिकल हैं। ये सच्चाई नहीं है, ये तुम्हारे मन ने, तुम्हारे सिस्टम वन ने, तुम्हारे ईगो ने क्रिएट की है। ये झूठ है। ये ऐसे ही है जैसे नल में पानी नहीं आ रहा है, आपने सारे नल खोल लिए, खोल करके वेट कर लिया, अभी तक पानी नहीं आया, अभी तक पानी नहीं आया, 2 दिन हो गया पानी नहीं आया,
और आप बोलो कि यार ज़िंदगी में अब कभी पानी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं था पानी के लिए एक स्विच लगा हुआ है, उसको चलाना है, आपने स्विच चला लिया, पंप चला लिया, फिर भी पानी नहीं आ रहा है, अब कहेंगे अब तो ज़िंदगी भर प्यासे ही मरेंगे। अरे बुद्धूराम, पंप खराब हो गया है तो उसको चेंज कराकर धरती में पानी है। ये झूठ है कि तुम भगवान से दूर हो, ये झूठ है, ये केवल तुम्हारे मन में बनाई हुई विचार है। कभी भी अपने बारे में आत्मज्ञान को भविष्य से मत जोड़ो कि मेरे साथ पता नहीं कब होगा, क्योंकि भविष्य होता ही नहीं है। बोलते हैं पब्लिक अपने आप को हमेशा, हर इंसान अपने आप को एक विक्टिमाइज कर देता है। विक्टिमाइज मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा, बड़े पापा इसको फेवर करते हैं, मुझे फेवर नहीं करते, इसको बोलते हैं विक्टिमाइज्ड। हो सकता है बड़े पापा करते हो, लेकिन आपको लगता है कि भगवान भी करता होगा, कि एक को बोलेगा कि हाँ तुम्हें तो आत्मज्ञान मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा? क्या सूरज सिलेक्ट करके बोलता है कि तुमको तो धूप मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा? फिर भी एक पौधे के मोटे मोटे पत्ते निकलते हैं, खूबसूरत फूल निकलते हैं, और एक को केवल कांटे निकलते हैं और कैक्टस बन जाता है। इसका मतलब सूरज की और धरती की वजह से नहीं होता, वो उस पौधे के अंदर में उसकी वासनाएं हैं। लास्ट पार्ट है, कह रहे हैं इसीलिए भगवान बोलते हैं, इसीलिए भगवान, हर आदमी अपने आप को विक्टिमाइज करके देखता है, इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं करोड़ों में केवल एक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि वो देख रहे हैं लोग कितने विचारों से बंधे हुए हैं। एक ऑर्डर था गीता में, एक ऑर्डर के बारे में बात किया गया है, 4 वर्ण, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। कौन कौन सी? सबसे पहले 25 साल आपको क्या बोला जाता है, अगले 25 साल, फिर अगले 25 साल, 100 साल में एक आदमी को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 25 साल होते हैं ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद सन्यास, और लास्ट वानप्रस्थ। माना जाता है पहले 25 साल में आप ब्रह्मचारी की तरह रहते हैं और अपने आप को ज्ञान सिखाते हैं। उसके बाद आप गृहस्थ होते हैं, आप शादी करते हैं, परिवार पालते हैं। उसके बाद आप सन्यासी बन जाते हैं 50 से 75 साल में, और अंत में आप वन में जाके समाधि की प्रैक्टिस करते हैं। कहते हैं ये बनाया गया था ताकि दुनिया को, ह्यूमैनिटी को एक ऑर्डर दे सके। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पहले 25 साल में समाधि नहीं पा सकता, लेकिन जो आदमी आत्म का विचार कर रहा है, सेल्फ का विचार कर रहा है, उसके लिए ज्ञान ग्रेजुअल नहीं है, धीरे धीरे नहीं होता। और इस केस में बोलते हैं ज्ञान विचार और ज्ञान का विचार और ज्ञान को रियलाइज करना इमीडिएट होता है। जिस समय आपने अपने सेल्फ के बारे में याद किया, आप अपने सेल्फ के पास पहुंच गए। इसको ही मैं कहता हूं, छोटी छोटी लाइट जलाना शुरू किया तो आपको गहन से गहन अंधेरे में भी रास्ता दिख जाएगा। तो क्या तरीका है अपने सेल्फ रियलाइजेशन को जल्दी करने का? छोटी छोटी लाइट जलाइए। अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपने अंधेरे को पहचानिए। जैसे पहचानते हैं ऐसे ही आप उस बड़े से लाइट के पास पहुंच गए। ठीक है।